ना बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समान ताप पर समान द्रव्यमान के ठोस, द्रव तथा गैस में किसकी आंतरिक ऊर्जा अधिक होती है और क्यों? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा इस पर कि यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है आंतरिक ऊर्जा पर। आंतरिक ऊर्जा। तो सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे आंतरिक ऊर्जा को। आंतरिक ऊर्जा को पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम इस प्रश्न का करेंगे कि ठोस, द्रव तथा गैस में किसकी आंतरिक ऊर्जा अधिक होती है और क्यों। बच्चों, हम जानते हैं कि सभी पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं। चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सभी पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं। बच्चों, अणुओं के पास दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और बच्चों एक होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। अणुओं की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर। ताप पर। और स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है उनके बीच के आकर्षण बल पर। आकर्षण आकर्षण बल पर। और बच्चों, किसी भी पदार्थ के जितने भी अणु हैं, उन सभी अणुओं की गतिज ऊर्जाओं का योग कहलाता है आंतरिक गतिज ऊर्जा। क्या कहलाएगा बच्चों? कहलाएगा आंतरिक गतिज ऊर्जा। आंतरिक गतिज ऊर्जा। सभी अणुओं की गतिज ऊर्जाओं का योग यानी कुल गतिज ऊर्जा, अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा कहलाती है आंतरिक गतिज ऊर्जा, जिसे हम दिखाते हैं यूके से। इसी तरह सभी अणुओं के स्थितिज ऊर्जाओं का योग कहलाता है आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम दिखा देंगे यूपी से। और बच्चों, आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा का योग ही कहलाता है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, जिसे हम दिखा रहे हैं यू से। तो बच्चों, यू बराबर हो गया यूके प्लस यूपी। यू बराबर हो गया यूके प्लस यूपी। अतः आंतरिक ऊर्जा बराबर हो गया आंतरिक गतिज ऊर्जा धन आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, जिसमें से कि यूके निर्भर करेगा किस पर बच्चों? ताप पर। और यूपी निर्भर करेगा आकर्षण बल पर। तो बच्चों, चलिए अब इस मूल अवधारणा की सहायता से हम इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त करेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि समान ताप पर समान द्रव्यमान के ठोस, द्रव तथा गैस में किसकी आंतरिक ऊर्जा अधिक होती है और क्यों? बच्चों, आंतरिक ऊर्जा U बराबर होता है यूके यूके प्लस यूपी। यूके प्लस यूपी। यह निर्भर करेगा ताप पर और यह निर्भर करेगा आकर्षण बल पर। आकर्षण बल पर। बच्चों, पदार्थ की तीन अवस्थाएं जो कि है ठोस, द्रव तथा गैस। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसके अणुओं के बीच में होगा, तो हमें यह मालूम है कि ठोस के अणुओं के बीच, ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होगा ठोस के अणुओं के बीच, और आणविक आकर्षण बल सबसे कम होगा गैस के अणुओं के बीच। आणविक आकर्षण बल सबसे कम होगा गैस के अणुओं के बीच। अब चूंकि बच्चों यूपी निर्भर करता है किस पर? आकर्षण बल पर। अतः अतः बच्चों,
ठोस के लिए यूपी सबसे ज्यादा हो जाएगा, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाएगी ठोसों के लिए, और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा सबसे कम हो जाएगी गैसों के लिए। ठीक है बच्चों। और अब चूंकि U बराबर यूके प्लस यूपी हम लिख रहे हैं, तो अब ऐसा बिल्कुल मत समझ लीजिए कि ठोस के लिए यूपी का मान सबसे ज्यादा है, अतः ठोस के लिए यू का मान सबसे ज्यादा हो जाएगा, और गैस के लिए यूपी का मान सबसे कम है, तो गैसों के लिए यू का मान सबसे कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। मैंने पहले ही बोला ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है आपको, क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट है बच्चों। कहानी में एक बहुत ही शानदार ट्विस्ट है बच्चों। आकर्षण के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों, वह होती है ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, यह कहानी का सबसे अहम भाग है कि आंतरिक स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। अब आप बिल्कुल समझदार हैं, तो अब आप उत्तर देने में समर्थ होंगे। यूपी का मान ऋणात्मक है बच्चों, तो जिसके लिए यूपी का मान सबसे ज्यादा है उसके लिए यू का मान सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में आपको ज्यादा से ज्यादा जो है मान ऋण यानी कि माइनस करना पड़ेगा। यूके में जितना ज्यादा आप माइनस करेंगे यू का मान उतना ही कम होगा। और क्योंकि ठोस के लिए यूपी का मान सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां पर यू बराबर यूके प्लस यूपी, क्योंकि यूपी का मान ऋणात्मक है इसलिए यू का मान सबसे कम हो जाएगा किसके लिए बच्चों, ठोस के लिए, और यू का मान सबसे ज्यादा हो जाएगा बच्चों किसके लिए, गैसों के लिए। बिल्कुल भी कंफ्यूजियाना नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी आपको किसी भी डाउट में नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है, देखिए बच्चों मैं एक बार पुनः इस कहानी को स्पष्ट कर दूं। यू बराबर होता है यूके प्लस यूपी। यूके यानी कि आंतरिक गतिज ऊर्जा निर्भर करेगी तापमान पर, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा निर्भर करेगी आकर्षण बल पर। ठोसों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, अतः उनके लिए यूपी का मान सबसे ज्यादा होगा। गैसों में आकर्षण बल सबसे कम होता है, अतः उनके लिए यूपी का मान सबसे कम होगा। परंतु कहानी में ट्विस्ट ये है कि यूपी का मान होता है ऋणात्मक, अतः ठोसों की स्थिति में सबसे ज्यादा मान हमें ऋण करना पड़ेगा, अतः यू का मान सबसे कम हो जाएगा ठोसों के लिए। और गैसों की स्थिति में यूपी का मान क्योंकि सबसे कम है इसलिए हमें सबसे कम माइनस करना पड़ेगा गैसों की स्थिति में, अतः गैसों के लिए यू का मान सबसे ज्यादा हो जाएगा। यू सबसे ज्यादा हो सबसे कम होगा ठोसों के लिए, यू सबसे ज्यादा होगा गैसों के लिए। क्योंकि प्रश्न हमसे पूछा गया है कि आंतरिक ऊर्जा सबसे अधिक किसकी होगी, तो बच्चों हम उत्तर करेंगे कि आंतरिक ऊर्जा सबसे अधिक किसके लिए होगी बच्चों, सबसे अधिक किसके लिए होगी, सबसे अधिक होगी गैसों के लिए। समान ताप और समान द्रव्यमान की बात करें तो समान ताप और समान द्रव्यमान के लिए गैसों की स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यही है इस प्रश्न का उत्तर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।